अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हिजरत के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के लोग तो मखसूस दिन तफरीह किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि वो दो रोज़ क्या हैं। तो अहले मदीना ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, ज़माने जाहिलियत के दिनों में इन दो दिनों में हम खेल कूद और तफरीह किया करते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अहले यसरब, अल्लाह ताला ने तुमको इन दो दिनों के बजाय इनसे बहुत आला और अरफा दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा अता किए हैं। और फरमाया कि जब ईद का दिन होता है तो फरिश्ते ईदगाह के रास्ते में इंतज़ार करते हैं और पुकारते हैं कि ए मुसलमानों के गिरोह, चलो अपने रब्बे करीम की तरफ, जो एहसान करता है भलाई के साथ और अजर अता फरमाता है। और तुमको इबादत करने का हुक्म दिया गया, बस तुमने क़याम किया। तुमको रोज़े रखने का हुक्म दिया गया और तुमने रोज़े रखे और अपने रब्बे करीम की अताअत की, तो अब तुम इनाम हासिल कर लो। और जब नमाजी ईद की नमाज से फारिग होते हैं तो मलाइका ऐलान करते हैं कि आगाह हो जाओ, बेशक तुम्हारे रब ने तुम्हें अजर अता फरमाया और आओ अपने घर की तरफ कामयाब होकर। ईद उल फित्र एक आला और अरफा माह तरबियत की कामयाबी की खुशी मनाने का दिन है। रब्बे करीम का करम है कि इसने पाक अपने हबीब पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माह शवाल की पहली तारीख को दुनिया और आखिरत की लाजवाल और बेकरार मुसर्रतों और नेमतों से हमकनार फरमाया, जबकि इसी शवाल के महीने में साबिका उम्मतों की नाफरमानियों की पादाश में उन्हें हलाक किया गया था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि माह शवाल की पहली तारीख को कौम नूह को गर्क किया गया था। जिस दिन कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ था वो भी शवाल की पहली तारीख थी। फिरौन अपने लश्कर समेत शवाल की पहली तारीख को ही दरिया में गर्क हुआ था। और ये भी कौम आद और कौम समूद को भी जो अजाब नाजिल किया गया वो शवाल की पहली तारीख थी। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमें शवाल की इस पहली तारीख में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रमज़ान की इतनी बेकरार रहमतों, बरकतों, नेमतों के बाद एक खूबसूरत दिन अता फरमाया, ईद उल फित्र का दिन। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन में या अगले दिन में जो ईद उल फित्र के दिन है वो हरकतें या वो अमाल नहीं करने चाहिए जिससे हमारे माह रमज़ान के किए हुए अमाल ज़ाया होने का ख़तरा हो। लबलैक टीवी की पूरी टीम, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और आशिमान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा नाम लिया जाए और जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए तो समझो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आइए हम सब मिलकर भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आहलु। नाज़रीन, आज जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये कहिए कि वो अपने अपने शोबे के हीरे हैं और हमने उन हीरों को चुन चुन कर यहाँ पर आपकी खिदमत में पेश किया है। इन चेहरों से आप रमज़ान के दौरान भी मिलते रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जिनको आप बार बार देखना चाहते हैं, जिनके बारे में बार बार जानना चाहते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं, बहुत खूबसूरत स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत नाम कमा चुके हैं, बहुत सीनियर मोस्ट अदाकार भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे भाई जनाब कमाल इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। ईद मुबारक। खैर मुबारक। माशाल्लाह आप बहुत टाइम पे पहुंचे, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत सीनियर हैं, बहुत अपने फ़न में यकता हैं। गुलकारी हो, म्यूज़िक कंपोजिंग हो, डायरेक्शन हो, टाइटल सॉन्ग अरेंज करना हो या फिल्म का गाना बनाना हो, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने बहुत शोहरत कमाई, अपना और अपने मुल्क का नाम बहुत रोशन किया। और हमारे बहुत सीनियर हैं, हम पे बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र रामे भाई। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं, इनसे हम आपकी मुलाकात रमज़ान मुबारक में भी करा चुके हैं। ये भी अपने फ़न में यकता हैं, डांस किया, कैंडल डांस किया, पूरी दुनिया में नाम कमाया, डांस डायरेक्शन की, उसके बाद गुलकारी के शोबे में कदम रखा और उसमें भी बहुत नाम कराया, वीडियो मेकिंग भी करते हैं। आप सब उनको नाम से, चेहरे से, उनके काम से अच्छी तरह जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शोख व चंचल जनाब अमजद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमजद भाई, आप बताएं मैंने शोख व चंचल क्यों कहा? ये अभी इनकी हंसी ने आपको बता दिया होगा, जबकि कॉमेडी वो करते हैं कि वो हंसे नहीं, ये स्टेज के कॉमेडियन और ये हमारे आपस ये जिंदगी के खुश मूड में बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। कोई भी ओकेजन हो, कोई इवेंट हो, ये खाली नहीं जाने देते, बड़े सरगर्म रहते हैं। और नाज़रीन, हमारे आज के जो चौथे मेहमान हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल मोहतरम है। उनका हमारे दरमियान होना
کرنا بہت باعث افتخار ہے. جتنے بھی ہمارے میڈیا کے میڈیمز ہیں، ریڈیو ہو، تھیٹر ہو، فلم ہو، ڈرامہ ہو، سب میں ان کا کام پھیلا ہوا ہے. اور ہمارے بہت سینئر ہیں، بہت قابل احترام جناب انور اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. لیکن اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. میں گزارش کروں گا امجد بھائی سے کہ حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار سنا کے ہمارے پروگرام کو شروع کریں. جی